हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है एक होठ। यह एक प्रतीकात्मक एकांकी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित। तो चलिए हम अपनी एकांकी देखते हैं जो कि किसके द्वारा रची गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है। अरुणाचल आश्रम। अरुणाचल पहाड़ी के समीप एक हरे भरे प्राकृतिक वन में कुछ लोगों ने मिलकर एक स्वस्थ निवास बसा लिया है। कई परिवारों ने उसमें छोटे छोटे स्वच्छ घर बना लिए हैं। उन लोगों को जीवन यात्रा का अपना निराला ढंग है जो नागरिक और ग्रामीण जीवन की संधि है। उनका आदर्श है सरलता, स्वास्थ्य और सौंदर्य। ठीक है। तो ये अरुणाचल आश्रम में जो पहाड़ी के समीप लोगों ने अपना घर बसा लिया है, स्वस्थ निवास बसा लिया है, उसकी बात की गई है। ठीक है। आगे है, इसमें हम पात्रों का परिचय देखते हैं। सबसे पहले पात्र हैं कुंज। कुंज आश्रम का मंत्री है, एक सुदक्ष प्रबंधक और उत्साही संचालक है। सदा प्रसन्न रहने वाले अधेड़ मनुष्य हैं। अगले पात्र हैं रसाल। यह एक भावुक कवि हैं, प्रकृति और मनुष्य से तथा उसके आचार व्यवहार से अपनी कल्पना के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त सरल प्राणी है। ठीक है। जो रसाल है वे एक कवि हैं। ठीक है। और अपनी कविता के लिए प्रकृति और मनुष्य से हमेशा सामग्री जुटाने में लगे रहती हैं। अगले पात्र हैं वनलता। वनलता रसाल कवि की स्त्री है। अपने पति की भावुकता से असंतुष्ट, उसकी समस्त भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में व्यस्त रहती है। ठीक है। जो वनलता है वो रसाल कवि जो है उनकी स्त्री है। वह अपने पति को जो हमेशा व्यस्त रहते हैं कविता बनाने के लिए, कविता रचने के लिए। ठीक है। उनको अपनी ओर आकर्षित करने में लगी रहती है। ठीक है। अगले पात्र हैं मुकुल। मुकुल उत्साही तर्कशील युवक है। कौतूहल से उसका मन सदैव उत्सुकता भरी प्रसन्नता में रहता है। ठीक है। ये एक उत्साही पुरुष है। ठीक है। और कौतूहल से इनका मन हमेशा उत्सुक रहता है। ठीक है। प्रसन्न, और ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ठीक है। अगला पात्र है झाड़ू वाला। झाड़ू वाला एक पढ़ा लिखा किंतु साधारण स्थिति का मनुष्य अपनी स्त्री की प्रेरणा से उस आश्रम में रहने लगता है, क्योंकि उस आश्रम में कोई साधारण काम करने वाले को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। सभी कुछ ना कुछ करते हैं। उसकी स्त्री के हृदय में स्त्री जन सुलभ लालसाएं होती हैं, किंतु पूर्ति का कोई उपाय नहीं है। ठीक है। ये जो झाड़ू वाला है एक पढ़ा लिखा युवक है। ठीक है। पढ़ा लिखा होने के बाद भी वहाँ पे झाड़ू लगाने का काम करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उस जो आश्रम है वहाँ पे, अरुणाचल में जो आश्रम है वहाँ पे किसी भी काम को घृणित या निम्न नहीं समझा जाता है, और वो वहाँ पे अपनी पत्नी की प्रेरणा के द्वारा वहाँ पे ये काम करता है। ठीक है। अगले पात्र है चंदुला। यह एक विज्ञापन करने वाला विदूषक है। अगली पात्र है प्रेमलता। मुकुल की दूर के संबंध की बहन, एक कौतूहल से भरी कुमारी। उसके मन में प्रेम और जिज्ञासा भरी है। ठीक है। इसके बाद है आनंद। एक स्वतंत्र प्रेम का प्रचारक, घुमक्कड़ और सुंदर युवक। कई दिनों से आश्रम का अतिथि होकर मुकुल के यहाँ ठहरा है। ठीक है। आगे हम देखते हैं अरुणाचल आश्रम का आंचलिक परिचय। अरुणाचल आश्रम एक सघन कुंज श्रीफल, आम, कंदव और मौसूली के बड़े बड़े वृक्षों की झुरमुट में प्रभात की घुसने की चेष्टा कर रहा है। ठीक है। मतलब जो अरुणाचल आश्रम है वहाँ पे इतने घने पेड़ हैं कि वहाँ से जो प्रकाश है वो घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। उधर समीर के झोंके पत्तियों और डालों को हिला हिलाकर जैसे किरणों के निर्विरोध प्रवेश में बाधा डाल रहा है। बसंत के फूलों की भीनी भीनी सुगंध उस हरी भरी छाया में कलोल कर रही है, मतलब कि खेल रही है। ठीक है। वृक्षों के
नीलिमा में जैसे पक्षियों का कलरव साकार दिखाई देता है। मौसीरी के नीचे बेदी पर बनलता बैठी हुई है, अपनी साड़ी के आंचल की बेल देख रही है। आश्रम में ही कहीं होते हुए संगीत को कभी सुन लेती है, कभी अनसुना कर देती है। तो फ्रेंड, ये था हमारा अरुणाचल आश्रम का आंचलिक परिचय, कि वहाँ पे कैसे कितने मतलब सघन कुंज है, वहाँ पे कौन कौन से फल लगे हुए हैं, मौसली की जो बेल है उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, तो यही सब इसमें है। तो फ्रेंड, आपको इस प्रतीकात्मक एकांकी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।